अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक थायराइड, पैराथायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड। इनको हम डिस्कस करेंगे, इनके फंक्शंस, इनकी लोकेशंस और इनके कुछ डिसऑर्डर्स। लेट्स सी। हेयर इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। नेक रीजन में मौजूद होता है ये, और इसके ऊपर बैक साइड पर मौजूद होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। टू पेयर्स होते हैं इनके। और फिर इसके बाद जो हमने डिस्कस करना है आज, वो एड्रिनल ग्लैंड्स जो किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं। इनके आज हम फंक्शंस और डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज थायराइड ग्लैंड। दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये वाला, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। इट इज प्रेजेंट इन नेक रीजन बिलो लेरेंक्स एंड इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया एंड प्रोड्यूस अ हार्मोन थायरॉक्सिन। ये नेक रीजन में लेरेंक्स के नीचे ट्रैकिया के फ्रंट साइड पर मौजूद होता है और एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन, जिसे T4 भी बोलते हैं। इस हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए आयोडीन जो साल्ट है वो चाहिए होता है। अगर समहाउ आयोडीन की डाइट के अंदर कमी हो जाए तो देन थायराइड ग्लैंड ये वाला हार्मोन नहीं बना सकता। ड्यूरिंग दिस कंडीशन थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, उसके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। दिस ऑर्डर इज नोन एज क्वेटर। नेक जो है वो फूल के बड़े साइज की हो जाती है, क्योंकि आयोडीन की कमी होती है। कमी की वजह से थायराइड ग्लैंड हार्मोन नहीं बना पाता। ब्रेन से बार बार मैसेज आने की वजह से थायराइड के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। यहाँ पर लास्ट के टॉपिक का क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग समर द यूरिन आउटपुट इज लो। कहता है क्या कभी आपने गौर किया कि गर्मियों के अंदर यूरिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर वाटर लेवल कम हो चुका होता है, और उसके नतीजे में पिट्यूटरी ग्लैंड अमाउंट में एडीएच ब्लड के अंदर रिलीज करता है। तो इस वजह से समर सीजन में यूरिन प्रोडक्शन कम होती है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि आयोडीन की कमी की वजह से एक डिसऑर्डर होता है ग्वेटर। ग्वेटर को डील करने के लिए हमारी गवर्नमेंट रिफाइनर की हौसला अफजाई करती है कि वो साल्ट के अंदर आयोडीन ऐड करें, और लोगों को भी इनकरेज करती है कि वो अपनी खुराक के अंदर आयोडाइज साल्ट इस्तेमाल करें। अब हम पढ़ेंगे थायरॉक्सिन के बारे में। थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, ये फूड की ऑक्सीडेशन करता है, फूड की ब्रेकडाउन करता है, जिससे क्या होता है कि एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है। बॉडी को एनर्जी मिलती है अपनी तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, मूवमेंट, ब्लड सर्कुलेशन, फूड डाइजेशन। इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो यहीं से आ रही होती है। और थायरॉक्सिन आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, इसकी वजह से। जब कभी थायराइड ग्लैंड्स के अंदर इन्फेक्शन होता है तो दो तरह की सिचुएशन जनरेट होती है। एक को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरी है हाइपरथायरॉयडिज्म। व्हाट इज दिस? इसको हम देखते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म इज काज्ड बाय अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। जब थायरॉक्सिन कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, इस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका इफेक्ट क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, थायरॉक्सिन एनर्जी प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। जब थायरॉक्सिन की अमाउंट कम हो जाएगी तो एनर्जी प्रोडक्शन भी कम होगी। स्लोइंग डाउन ऑफ हार्ट बीट, दिल की धड़कन स्लो हो जाती है। दूसरी सिचुएशन है हाइपरथायरॉयडिज्म। इट इज काज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। जब थायरॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इस सिचुएशन को बोला जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके सिम्टम्स हैं, एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हार्ट बीट ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है और हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। ये 3 डिसऑर्डर्स भी हमने देखे जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड थे। एक दूसरा हार्मोन कैल्सिटोनिन, ये भी थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस के लेवल को कम करता है। ये प्रमोट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इनटू बोन्स। ब्लड से कैल्शियम को निकाल के बोन के अंदर डिपॉजिट करता है और बोन को मजबूत भी बनाता है। दिस इज द रोल ऑफ कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन, ये पैराथायराइड ग्लैंड से हार्मोन सेक्रीट होता है और कंप्लीमेंट ईच अदर एंड रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड। ये दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के साथ मिलके ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस के लेवल को रेगुलेट करते हैं। ये दोनों हार्मोन्स एक तराजू के दो पलड़े हैं, ये दोनों मिलके काम करते हैं। द नेक्स्ट ग्लैंड इज पैराथायराइड ग्लैंड।
These are four glands situated on the posterior side of thyroid gland. They produce a hormone known as parathormone. ये फोर ग्लैंड्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पर मौजूद होते हैं और ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं पैराथॉर्मोन। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड। कैल्सिटोनिन ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता है और पैराथॉर्मोन इसके एंटागोनिस्टिक वर्क करता है। ये कैल्शियम लेवल को ज़्यादा करता है ब्लड के अंदर। जब कभी पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन होता है तो देन भी दो सिचुएशन जनरेट होती हैं। वट हैपन व्हेन देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन। क्या होता है कि जब पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, मोर देन कैल्शियम साल्ट्स आर अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बोन्स एंड एडेड टू ब्लड। उससे क्या होता है, कैल्शियम से ज़्यादा साल्ट अब्जॉर्ब होता है और ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। कंसिक्वेंटली द बोन्स बिकम ब्रिटल और बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं और उनके टूटने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इफ़ देयर इज़ डेफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, जब पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। इट लीड्स टू टेटनी, जिसकी वजह से टेटनी होती है। टेटनी क्या है, विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, जिससे मसल्स के जो काम हैं वो मुतासर होते हैं। मसल का कंट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना एक कंट्रोल वे में, कॉन्शियस वे में वो डिस्टर्ब हो जाता है। टेटनी के सिम्टम्स के बारे में बताया गया। टेटनी इज मार्क्ड बाय शार्प फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स। कलाई और टखने के जॉइंट्स में खाम आ जाता है शदीद किस्म का। मसल ट्विचिंग होती है, मसल में अकड़ाव आ जाता है। क्रैम्प्स एंड कन्वल्जन्स, मसल सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। ये सारा ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल के कम होने की वजह से हो रहा होता है और इसकी वजह से नर्व्स और मसल जो होते हैं मोर एक्साइटेबल हो जाते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ज़्यादा एहसास हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से टेटनी होती है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि सम टाइम ऐसा होता है चलते चलते फ़ौरन से लेग जो है क्लैप्स हो जाती हैं, हम नीचे गिरने लगते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन होती है टेटनी की। द लास्ट ग्लैंड जो आज हम डिस्कस करेंगे, एड्रीनल ग्लैंड्स। टू एड्रीनल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड अबव किडनीज। दो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं और एक किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होता है। एड्रीनल ग्लैंड्स के दो पार्ट्स होते हैं। इसका आउटर पार्ट एड्रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है और इनर पार्ट एड्रीनल मेडुला कहलाता है। एड्रीनल मेडुला एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसे कहते हैं एपिनेफ्राइन या एड्रीनालीन। ये जिम्मेदार होता है स्ट्रेस सिचुएशन को डील करने के लिए। इट प्रिपेयर आवर बॉडी टू ओवरकम एमरजेंसी सिचुएशन। देयरफॉर एड्रीनालिन इज आल्सो टर्म्ड एज एमरजेंसी हार्मोन। ये किसी भी तरह की एमरजेंसी सिचुएशन जो होती है उसे डील करने के लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। इस वजह से ये एमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। एमरजेंसी सिचुएशन में आता है फियर, फाइट, एंगर, एंजाइटी। ये एमरजेंसी सिचुएशन होती है। कोई चोट लगना, इस तरह की जो सिचुएशन है वो कहलाता है एमरजेंसी सिचुएशन। और इसमें इसको डील करने के लिए जो चीज़ हमारी बॉडी को रेडी करती है, इसे एनर्जाइज करती है, वो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं और उससे निकलने वाले हार्मोन एपिनेफ्राइन और एड्रीनालिन। एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन सेक्रेट होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये ब्लड के अंदर साल्ट और वाटर्स के अमाउंट को बैलेंस में रखता है। एमरजेंसी हार्मोन से रिलेटेड इस बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें दी हुई हैं। व्हाट हैपन्ड व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंस फेयर, एंगर और एंजाइटी। क्या होता है कि जब एक शख्स फेयर, एंगर और एंजाइटी को एक्सपीरियंस करता है। या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, हाउ आवर बॉडी ओवरकम टू एमरजेंसी सिचुएशन। इसे हम देखते हैं। जब भी कोई शख्स डर, गुस्सा या बेचैनी को एक्सपीरियंस करता है तो उसके हार्ट बीट की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लिम्स की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, बाजुओं की तरफ और लेग्स की तरफ। एलिमेंट्री कनाल की तरफ और स्किन की तरफ ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। एलिमेंट्री कनाल में इंटेस्टाइन, स्टमक आ जाता है। सच चेंजेस प्रिपेयर द बॉडी टू फेस एनी एमरजेंसी सिचुएशन। इन चेंजेस के बाद कोई भी शख्स जो है एमरजेंसी सिचुएशन को डील कर लेता है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा जब कभी चोट लगती है तो करंट टाइम पीरियड में हमें ज़्यादा दर्द का एहसास नहीं होता जितना बाद में फील होता है, क्योंकि उस वक्त बॉडी हमारी एमरजेंसी फेज़ में गई होती है, जिसकी वजह से हमें दर्द का, पेन का ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा होता। वो सारा इसी वजह से होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एड्रीनल ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स। अगर आपके जहन में किसी तरह का भी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।